ओम शांति। समर्पित भाई कितने हैं अभी इस समय? इस भट्टी में भले 350 हैं, 400 हैं, टोटल तो ज्यादा है। कई तो इस भट्टी में आए नहीं हैं। और बहनें कितनी हैं? 7 शीतलों के साथ एक लैंकड़ा होता है। अगर 400-500 भी भाई माने जाएं तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करो आप, कितने हो गए? वैसे 8000 से ऊपर हैं समर्पित बहनें। और फिर परिवार इतने हैं बाबा के जो कई वर्षों से ज्ञान और योग सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। जो बाबा कहता है कि सन्यासियों को भी एग्जाम्पल के रूप में देखने में आते हैं कि भाई गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल के समान रहने वाले वो भी हैं, वो भी कम नहीं है। तो देखा गया कि जो दुनियावी हॉस्पिटल हैं, अगर सस्ता इलाज कराने जाओ तो वहां पर सफाई इतनी नहीं है, स्वच्छता नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। अगर बहुत अच्छे नर्सिंग होम, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में जाओ तो इतना खर्चा होता है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों बातों को देखते हुए देखा गया कि ग्लोबल हॉस्पिटल जब से बनी है अनेक भाई बहनों के लिए, ये ठीक है कि यहाँ पर वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन जो हार्ट के, ब्रेन के, किडनी के, वो तो नहीं होते, लेकिन जो आम तौर पे बीमारियां होती हैं, जनरल चेकअप है, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, अब तो सीटी स्कैन भी लग गया हुआ है, और जो अलग अलग स्पेशलिटी जनरल कारोबार में आती है वो सब है। तो ये जो सेवा है अभी देखने में तो आता है कि शरीर की सेवा है, भाई ऑपरेशन हुआ, चेकअप हुआ, ऑपरेशन हुआ, सर्जन ने सर्जरी की, या किसी को हार्ट की तकलीफ हुई, फट से फिजिशियन ने उनको देखभाल की, स्टेबल हो गए। कल एक अपने ही भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर उम्र है, उसको पैरालिसिस हो गया था, हार्ट अटैक हुआ, लेकिन एंड टाइम पे जल्दी से उनको संभाल लिया, पैरालिसिस भी चला गया, एकदम ठीक हो गए। तो मैं जब कल मिलने गया इतना खुशी में कि जिस हाथ से वो लकड़ी पकड़ के चल नहीं सकते थे, वो हाथ में इतनी ताकत आ गई, मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया एकदम से। बहुत खुश है। आप बताइए कि जिनकी तबीयत अच्छी हो जाती है और फिर वो और अच्छी तरह से बाबा की याद में अपना समय दे सकते हैं, औरों की सेवा कर सकते हैं, उनके दिल से क्या निकलता होगा? दुआएं निकलती हैं ना। तो ये एक दुआएं लेने का अपने प्रकार का साधन बाबा ने बनवाया है। हॉस्पिटल की सेवा, इसके साथ में हमारी जो मेडिकल विंग है उसके कई प्रोग्राम चलते हैं। पहले तो वो बीड़ी तंबाकू छोड़ने के चले, व्यसन मुक्ति का, फिर उसके बाद डायबिटीज कंट्रोल का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ऐसे कई प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं। और एक प्रोग्राम यहां चलता है जिसको कहते हैं, जो हार्ट के लिए है। हार्ट की जो अंतड़ियां होती हैं वो बंद हो जाती हैं। खाने पीने का शौक कईयों को होता है, खाने पीने को ना भी हो, लेकिन आजकल जो इतनी टेंशन वाली दुनिया है उसके कारण भी हो जाता है। और कईयों को तो हेरिडिटरी होता है, माँ बाप से वर्षे में भी मिल जाता है वो। अगर उसके लिए सर्जरी कराने जाएं तो आजकल, पहले हो जाती थी 50-60 हजार में, आजकल 3 लाख रुपया खर्च होता है। एंजियोप्लास्टी कराने जाएं तो कितना खर्चा होता है?
कम से कम 1.5 पौने 2 लाख, नहीं तो 1 सवा लाख तो हो ही जाता है। सिर्फ एंजियोग्राफी कराने जाए तो भी 15-20 हजार हो जाता। तो यहां पर डॉक्टर सतीश गुप्ता और उनके साथ में और डॉक्टर्स मिल करके और भाई बहनें मिल करके, दादी जी की तरफ से हमारे शांतिवन के और उधर मधुबन के भाई बहनों के सहयोग से, खासकर किचन के सहयोग से, अलग से एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है वो कैड प्रोग्राम कह देते हैं, लेकिन कैड रिग्रेशन प्रोग्राम है। कैड माना कार्डियक आर्टरी डिजीज, डॉक्टर साहब ऐसी है ना कुछ। तो वो जो बंद हो जाती हैं उसको योग के द्वारा, खाना पीना जो है उसमें परिवर्तन करके, और ये स्थान बहुत अच्छा है सैर करने का, रोड इतनी अच्छी खुली खुली मिल जाती है, सीधा सीधा के 2-3 चक्कर लगा लो तो 45 मिनट हो जाते हैं, 40-45 जितना वो डॉक्टर कहते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर कईयों की इम्प्रूवमेंट इतनी होती है कि जब उनको रिपीट करते हैं 6 महीने के बाद, साल के बाद, वो जरूर उसमें आते हैं। और एंजियोग्राफी अपनी रिपीट कराते हैं तो उसमें किसी का 100% क्लियर हो जाता, किसी का 70% क्लियर हो जाता, 50% क्लियर हो जाता, 30% क्लियर हो जाता। तो जीवन का जो जीने का एक स्तर है वो बेटर हो जाता है। नहीं तो दवाइयां लेते रहो, लेटे रहो, वो कोई जीना नहीं हुआ जैसे। तो वो प्रोग्राम 4.5 साल से चल रहा, 630 पेशेंट्स को उससे फायदा हुआ है। लेकिन वो एक रिसर्च प्रोग्राम है और उसके फलस्वरूप क्या होने वाला है ये तो बाबा जानता है आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक प्रकार से हम जो बाबा के महावाक्यों को सामने रखें कि बाबा हम बच्चों को आकर के एवर हेल्दी बनाते हैं, एवर वेल्दी बनाते हैं, एवर हैप्पी बनाते हैं। तो एवर हेल्दी बनना माना 33% मार्क्स तो उसके ही हो गए ना। तो ऐसे जो रिसर्च के प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं उनके फलस्वरूप आने वाली जो पीढ़ी हो उनको गाइडेंस मिलेगी कि अपना रहन सहन, लाइफस्टाइल, खान पान किस तरह का वो रखें जो इन बीमारियों से बच सके। तो एक प्रकार से सतयुग की जो एवर हेल्दी लाइफ है उसके लिए ये बहुत गुप्त रीत से तैयारियां हो रही हैं। हम लोग मेडिटेशन में बाबा की वाणी से थोड़ा अपने विचार सागर मंथन से सोचते हैं सतयुग में क्या क्या होगा, उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाते हैं तो थोड़ा मोटा रूप सामने रहता है। भाई वहां 3 बार ड्रेस चेंज कर लेंगे, खाने पीने के लिए फल बड़े अच्छे होंगे, रसदार होंगे, हाँ, ज्यादा कारोबार नहीं होगी, बड़ी मौज में रहेंगे, रास वगैरह करते रहेंगे, यही है ना। ज्यादातर तो यही दिखाते हैं। अभी जन्माष्टमी पर क्या दिखाया सबने, लेकिन बहुत सूक्ष्म जो बात है, आत्मा को पहले उस क्वालिटी में ले आना, आत्मा इतनी रिफाइन हो जाए, इतनी शक्तिशाली हो जाए, इतनी महान बन जाए, तब उसके लिए प्रकृति दासी बनती, तब उसके लिए साइंस दासी बनती। अब ऐसा महान कार्य ना साइंस करती है, ना प्रकृति करती है, ना डॉक्टर्स करते हैं। वो कौन करता है? वो तो फिर बाबा की श्रीमत ही करती। तो आप सब जो भी भाई विशेष इस भट्ठी में आए हैं,
वो उसके लिए आए। बाबा की श्रीमत से आत्मा कैसे रिफाइंड हो जाए, फिर से बाप समान बनने की जो बात कहते हैं ना, उसकी महीनता में अगर जाएं तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो जाता है। भट्ठी शब्द ही है, भट्ठी माना क्या? भट्ठी एक होती है जिसमें वो कढ़ाई रखते हैं ना, तो उसमें कई चीजें पकाते हैं, वो भी भट्ठी है। पर ये भट्ठी वो नहीं है। ये पुराने जमाने में, आजकल तो मशीनें आ गई हैं सारी कपड़ा धुलाई याद करने के लिए। पहले क्या करते थे, सब कपड़े एक दो के ऊपर गीले करके साबुन वाले वो रख के नीचे आग जलाते थे, फिर उसकी स्टीम अंदर ही अंदर बन करके जो अंदर कोई मैल थी उसको गलाती थी, फिर उसको अभी आजकल तो वो शब्द सुनते ही नहीं है। शुरू शुरू में हम आए जब ज्ञान में, तब वो कहते थे सटका लगाना कपड़े को खूब, और उसके साथ में आवाज करते थे धोबी घाट होता था वहां मधुबन में, और बाबा भी कभी कभी उसमें जाके बच्चों को उमंग और उत्साह दिलाने के लिए चले जाते थे। पुरानी एल्बम्स अगर कहीं देखने को मिले तो उसमें आपको वो फोटो मिलेंगे इस तरह के। तो वो भट्ठी में एकदम कपड़े के अंदर जो मैल हो, कोई दाग हो, कुछ हो, वो सब निकल जाता था, और फिर उसको थोड़ा सा टिनोपॉल और नील लगा करके फ्रेश वाटर में जब डाल के फिर सुखाते और प्रेस करते तो एकदम जैसे नया कपड़ा बन जाता। तो ये वो भट्ठी है। अब बहन जी ने मुझे कहा कि दुआएं लेने और दुआएं देने की बात करना, तो मैं आज करुणा जी से थोड़ा राय सलाह कर रहा था, भाई ये दुआएं लेने देने की बात जो है सभी कहते हैं, प्रैक्टिकल कैसे? पहले सुना करते थे, श्रवण कुमार की बात सुनते थे ना, भाई माँ बाप आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन उसने उनको 4 धाम की यात्रा कराई, कंधे पे बिठा करके वो पालकी में। तो माँ बाप ने उनको दुआएं दी। दुआएं दी तो सही, लेकिन बेचारे को तीर लगा, खत्म हो गया। फिर भी गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, ऐसे कहते हैं ना। ये गीत किस आधार से बना? अब बाबा को दुआएं चाहिए क्या हम लोगों की? तो बाबा से दुआएं कैसे मिलती हैं? लेन देन की बात है ना। बहन जी ने कहा दुआएं दो, दुआएं लो। अब किससे लो और किसको दो? तो जब किसी की हम सेवा करते हैं, किसी को वो चीज मिलती है जो जिससे वो वंचित है। जैसे राजस्थान में डस्ट के कारण, डस्ट बहुत होती है ना, मिट्टी बहुत होती है, खान पान थोड़ा ऐसा है, मेल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, तो बहुत लोगों को आई साइट कैटरेक्ट हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं हर महीने लगभग 100-110 ऑपरेशन होते हैं हमारे यहाँ के हॉस्पिटल में, छोटे में, ऊपर भी इतने ही होते हैं। गांव के बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं को, भाइयों को, बुढ़े बुढ़े लोगों को लेके आते हैं, अपनी गाड़ी जाती है, लेके पहले तो वहां चेकिंग करते हैं, फिर उनको लेके आते हैं, फिर उनका ऑपरेशन करते हैं। तब तक वो कुछ देख नहीं सकते हैं, और ऑपरेशन के बाद जब उनको ये दुनिया फिर से दिखती है तो उनके चेहरे खिल उठते।
दिल से तब दुआएं निकलती। उनको आईसाइट नहीं थी, उससे वंचित थे, फिर से उनको रोशनी मिली, तब दुआ दिल से निकलती। जब कोई भूखा होता है, उसको आप क्या और कुछ दो उसकी परवाह नहीं, पहले कुछ खाने को चाहिए, वो देंगे तो दिल से दुआ निकले। राजस्थान रेगिस्तान है, यहां पानी की बड़ी दिक्कत, प्यासे को अगर पानी ना मिले तो जान चली जाती है, और पानी मिल जाए तो दिल से दुआ दे। दादी जी रोज पानी को याद करती, जब बैठेंगी यही बात होगी, भाई बारिश आएगी या नहीं आएगी है? अगर बाबा भेज दे तो बाबा को 9 लाख थैंक्स देंगे, लेकिन पता नहीं वो सुनता क्यों नहीं। बाकी सब जगह बाढ़ आ रही है, वो गुजरात में कमी थी वो भी पूरी कर दी, लेकिन राजस्थान को पता नहीं क्यों इतना पीछे रखा है, जबकि उसका कर्म स्थान है ये। शायद यही बात हम लोगों को अच्छी तरह से पक्की करने के लिए कि देखो, जिस चीज की आवश्यकता है वो नहीं मिलती है तो क्या हाल होता है, जब मिलती है तो कितने खुशी होती है। तो इसी बातों को जरा सोच करके, सारी दुनिया को आज किस चीज की जरूरत है? आवश्यकता सारी दुनिया को किसकी है? ठीक है, चलो यहां पानी की कमी है, कुछ और कमी है, लेकिन बाकी तो सब कुछ है। दुनिया के अंदर खाने की, पीने की, चलो कहीं कहीं कमी है, लेकिन अधिकतर लोगों को मुहैया तो है। लेकिन उसको कौन सी जीवन कहें जो आज है सब तरफ? शांति नहीं। जो आत्मा का सो धर्म है वो नहीं है। आए दुनिया में कहते खेल करने के लिए, खेल से तो आनंद मिलता है ना, सुख मिलता है, सुख नहीं है। कहते हम तो क्या वो, मेरे को संस्कृत शब्द नहीं आता है, भारत की संस्कृति की बहुत मशहूरी उस बात से है, वसुदेव कुटुंबकम। हाँ? सब धरती पर जितने लोग हैं एक ही कुटुंब के हैं, एक ही कुटुंब के आपस में इकट्ठे रहने चाहिए ना, कितने इकट्ठे रह रहे हैं? एकता कितनी है? एक शांति नहीं है, सुख नहीं है, एकता नहीं है, समरसता नहीं है, और फिर उसके साथ में हेल्थ नहीं है। पैसा हो भी जाए, आजकल कहते जी बहुत ऊपर आ गया जीवन का स्तर भारत का, गरीबों के पास भी 2 व्हीलर हो गए हैं, स्कूटर आ गए हैं, टेलीविजन आ गई है, बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें पढ़ते रहते हैं हम अखबार में। लेकिन जो वास्तविक चीज चाहिए मनुष्य आत्मा को, जो अंदर का सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, जो आपसी प्रेम चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो इस चीज का कारण क्या है? इग्नोरेंस। बाकी सब चीज का ज्ञान है, लेकिन इस चीज का ज्ञान नहीं है कि वो कैसे मिले, उसकी रोशनी नहीं है। उस बात के लिए इसको क्या कहेंगे? महाभारत के शब्द हैं वो, क्या है? अंधे की औलाद सारी दुनिया। तो उनको वो रोशनी देनी है, दुआएं लेनी है। दुआएं कैसे मिलेंगी? जब पहले किसी को रोशनी दें। आत्मा को भूख है प्यार की सच्चे,
आत्मा को भूख है शांति की सच्ची, वो उस भूख को दूर करो तो दुआएं मिलें। बिना ज्ञान के अंधे हैं और बिना सच्चे प्यार के शांति के भूखे हैं। और फिर इसके साथ में योग जो है वो क्या काम करता है? सफाई का करता है ना। योग से बाबा कहता है आप आत्मा पावन बनते हो। धुलाई किस में होती है सब चीजों की? पानी में होती ना। अमृत कहते हैं उसको। ठीक है, भोग के टाइम पर थोड़ा उसमें शुगर डाल देते हैं, थोड़ा केसर डाल देते हैं, थोड़ी इलायची डाल देते हैं, वो विशेष अमृत बन जाता है। पानी के बिना जीवन नहीं रहता है, इसलिए अमृत कहते हैं। उस हिसाब से अगर दुनिया वालों को योग का पता ही नहीं है, योग क्या चीज है, किससे लगाना है, कैसे लगाना है, तो जीवन नहीं। वो अगर उनको मिल जाए, उसकी गाइडेंस मिल जाए, तो दुआएं मिलेंगी। और उसमें भी हम एक एक के पास जाके इतना नहीं कर सके, तो बाबा ने खास सद्भावना मन में ला करके, शुभ भावना ला करके, खास अभ्यास करके, सर्च लाइट बन के सबको वो लाइट और माइट सूक्ष्म में देवें, तो वो अंदर ही अंदर उनको फील होना शुरू हो। जैसे जगाने के लिए, इसलिए खास अमृत वेले का योग इतना शक्तिशाली हो। सबसे पहले तो ब्राह्मणों को खुद के लिए चाहिए। सभी समर्पित भाई बैठे, समर्पित होने के बाद बुद्धि तो भटकनी बंद हो जाती है, सिक्योरिटी फील होती है, भाई बाबा के बन गए, अब तो चिंता ही नहीं कोई। लेकिन जब मुरली सुनते हैं और मुरली में कितनी गहराई की बातें, ऊंचाई की बातें आती हैं, उस समय जब अपना चार्ट सामने आता है तो क्या फील करते हैं? बाप समान बनना है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब एक्शन में आते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, कारोबार में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, उस समय फील होता है कि अभी इतने रिफाइन नहीं हुए। क्या समझते हैं? या हो चुके? बाबा कहता है मियां मिट्ठू ना बनना। तो एक प्रकार से योग की शक्ति वो शक्ति है जिसमें एक तरफ आत्मा स्वयं रिफाइन बन रही है, और जितना खुद रिफाइन बनते हैं उतना ही ये सूक्ष्म शक्ति वाइब्रेशन फैलाते फैलाते संसार को पलटाने में मदद करती, आत्माओं को टच होता है। दिन प्रतिदिन देखेंगे, एक तरफ लगता है कि बहुत ही अति होती जा रही कलयुग की, और दूसरी तरफ फिर उन्हीं में से लोग निकलते हैं जो वैल्यूज की बात करने लगते हैं। यूएन के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते थे, तो उसमें आध्यात्मिकता के शब्द को यूज करना मुश्किल होता था उनकी कॉन्फ्रेंसिस में। आज ओपनली वहां पर इस बात को लिया जा रहा है कि बाकी सब डेवलपमेंट के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी साथ लेना। कारण सभी जानते हैं, भौतिक प्लानिंग कोई भी तब कामयाब होगी जो प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाने वाले लोग हैं, उनके अंदर वो विल पावर हो, उनके अंदर वो
ईमानदारी हो, उनके अंदर वो जीवन के मूल्य हों, उनके अंदर वो सबके प्रति ऐसी भावना दिल में हो, सिर्फ लेक्चर देने वाले नहीं चाहिए। क्यों, उनको अपनी तैयारी करनी है, वो भी प्लान के अंदर है। लेकिन सतयुग की जो स्थापना है, उसके लिए भी तो तैयारी साथ-साथ है ना। और विश्व पर सतयुग होगा, कोई एक छोटी सी जगह में नहीं। पहले मधुबन स्वर्ग आश्रम कहते थे, अब मधुबन स्वर्ग आश्रम में रोज पानी की दिक्कत होने लग गई। परंतु स्वर्ग तो वो है जहां कोई चीज की कमी नहीं, ना पानी की कमी, अनाज की कमी, फलों की कमी, सब्जियों की कमी, किसी प्रकार की कमी। और वो भी इतना हो जो संकल्प करो और सब आपके सामने। तो इतना हमारे कंसेंट्रेशन और इतनी हमारी तपस्या के फलस्वरूप आत्मिक शक्ति इतनी पावरफुल हो जाए, जो संकल्प करें वो सिद्धि प्राप्त। इस भट्ठी का वो लक्ष्य है। ऐसा जब हम अचीव करेंगे तो दिल से क्या निकलेगा हर एक के प्रति। जब हम सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे, सबको सहयोग देते रहेंगे, सबको गाइड करते रहेंगे, और उसके फलस्वरूप मनुष्य आत्माओं को जो प्राप्ति होगी, उन अब हम सेवा करेंगे। हम दुआएं देते हैं किसको, थैंक्स देते हैं, कृतज्ञता अपनी ज़ाहिर करते हैं बाप दादा को, बड़ी दादियों को, बड़ी बहनों को, जो निमित्त बन के हमारी जीवन को इतना ऊंच बना रही हैं। हम आत्माओं की पालना इतनी कर रही हैं, जो हमारे लिए इतना सोचती हैं कि जो समर्पित भाई हैं, इनको हर साल अपने पास बुलाना है, इनकी स्थूल और सूक्ष्म दोनों अच्छी तरह खातरी करनी है, कर रही है ना। रोज कुछ ना कुछ स्थूल रूप से भी, लेकिन उससे ज्यादा तो ये है जो आज सुबह बहन जी सुना रहे थे, दादी जी कल आ करके, वो तो आप सब ने अनुभव किया। रोज आकर के खुद टाइम दे करके, और योग की शक्ति सिर्फ अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं, पर आप सबको भी मदद कर रहे हैं। तो जैसे दादी जी कर रहे हैं, जैसे और बहने भाई कर रहे हैं, अपने को भी ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बना कि जहां पांव रखें तो लगे कोई फरिश्ता आ गया है। योगी जी आ गए हैं, राजयोगी जी आ गए, सारा ही वातावरण चेंज हो जाए। हम लोगों ने जब ज्ञान लिया था शुरू शुरू में, मुझे याद आता, तो शिप पर हमारे साथ मेस में रहने वाले दूसरे भी थे जो अज्ञानी थे, और मैं और मेरे साथ दो दोस्त, हम तीन थे जो ज्ञान में थे। तो अज्ञानी लोग क्या बात आपस में करेंगे, कोई पिक्चर की करेगा, कोई और कोई करेगा, उटपटांग बातें होती हैं, सिगरेट पिएंगे। धीरे धीरे जैसे ही उनको ये पता लगता गया कि ये तो भाई मेडिटेशन करते हैं, योग सीखते हैं, हमने नहीं कहा किसी को कुछ। जैसे ही मेस में हम पहुंचेंगे, अगर कोई सिगरेट पीता होगा सिगरेट बंद कर देगा, कोई उधर उधर की बात करता होगा तो कहेगा अरे भाई योगी जी आ गए, अभी बंद। तो हम उनको थैंक्स देते थे कि वो हमें सहयोग देते हैं हमारी धारणाओं को पक्का रखने के लिए। तो ये है, जब आप ऐसी भट्ठी करते हैं तो एक प्रकार से 7 दिन के अंदर संस्कार को नेचुरल बना देते हैं। इतना शक्तिशाली स्थिति में रहने का जो संस्कार है, ये नहीं कि बस आधा घंटा सुबह योग किया उसके बाद सारा दिन ख्याल ही नहीं। लेकिन वो जो सुबह का योग इतना पावरफुल, इतना आनंददायक, जो दिल से निकले, बाबा थैंक यू, आपके साथ का जो
आज जो आनंद आया, वाह, ऐसे फील हो अंदर से। वास्तव में मुक्ति क्या चीज है, वो अनुभव। कितनी फ्रीडम है उसमें। मुक्ति माना फ्रीडम, मुक्ति माना शरीर छोड़ना नहीं है। लेकिन हम शरीर में होते और आत्मा इतना अपने आप को लाइट फील करे, फ्री फील करे, इतना खुशनुमा फील करे, और फिर इतना शक्तिशाली फील, इतना क्लैरिटी माइंड में आ जाए, इतना बाबा की समीपता हो कि जो बाबा कहने वाला है मुरली में वो आपको पहले से टच होता है, आपको फील हो सचमुच हम सिर्फ सरेंडर्ड भाई नहीं है, हम तो कल के क्राउन प्रिंस बनने वाले। ऐसी फीलिंग अंदर से आ, तो वो फिर सारा दिन आपसे देखो क्या ऑटोमेटिक सेवा, मशीनरी ऑटोमेटिक काम करती है। फिर जो सेवा ऑटोमेटिक होगी, आपको भाग दौड़ करने की बजाय आपके सामने ऐसी ही सेवा आती जाएगी जो बहुत सहज लगे, सरल लगेगी और बड़ी आनंददायक, बहुत मजा आएगा। फिर भक्तों की तरह कभी मन में नहीं आएगा दादी आशीष करो। तो ऐसा बट्ठी की रिजल्ट मिले, जो दुआएं ऑटोमेटिक मिले, सोचना ना पड़े कितनी मिली कितनी अभी रही है, नहीं, ये तो ऑटोमेटिक नेचुरल हमारा क्या कहें, वो एक हमारा स्वभाव ही है। जैसे बाबा कहता है, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर, यही है ना। तो बाप के समान बनना क्या हुआ, हम क्या हुए फिर, सरेंडर्ड माना ही, सरेंडर्ड का अर्थ क्या हुआ, सेवादारी। तो जो दिल से सेवा करने वाले हैं उनको दुआएं सदा मिलती ही रहती। ओम शांति।